दोस्तों, अगर आप एक दुकानदार हैं, सीएसपी सेंटर चलाते हैं और उसके साथ साथ अपने दुकान में मोबाइल एसेसरीज वगैरह सामान रखते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। कुछ चीजें हैं जो आपको भी ध्यान रखना चाहिए। आप लोग सुन रहे हैं कि हर जगह जो भी सीएसपी संचालक है या जो भी दुकानदार है, उनके दुकान में छापामारी जारी है। लगातार प्रशासन द्वारा छापेमारी किया जा रहा है। तो आप ऐसा क्या करें जिससे अगर छापा मराए या जो भी प्रॉब्लम हो आपके साथ, किसी तरह का 1% भी दिक्कत नहीं हो। कुछ चीजें हैं जो आपको भी अपने सेफ्टी के लिए करना जरूरी है। सबसे पहला काम यह है कि आप जिस भी माध्यम का आप दुकान रखे हैं उसका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, जो गवर्नमेंट के अंडर में आता है। यह भी जो मेरे पीछे बोर्ड देख रहे हैं net.com, ये मेरे दुकान का नाम है और मेरा रजिस्ट्रेशन एमएसएमई जो रजिस्ट्रेशन है, उद्योग आधार एक तरह से बोल सकते हैं, तो इसका रजिस्ट्रेशन है। मैं क्या काम करता हूं, मेरा लागत क्या है, उसका हमने बकायदा रजिस्ट्रेशन कर रखा है। दूसरी चीज आती है, जब आप सीएसपी चलाते हैं, एपीएस करते हैं, तो बहुत से लोग फोन पे करते हैं, यूपीआई वगैरह, स्कैनर वगैरह जो भी चीज होता है। जब आपके अकाउंट में अनावश्यक लगातार पैसा आता है तो इसका लेखा जोखा आपके पास होना जरूरी है। आपको हर साल पर ईयर आपको आईटीआर फाइल करवाना बेहद जरूरी है। अगर आप आईटीआर फाइल करवा रहे हैं तो आपका पहले का जो भी टीडीएस, जैसे कि आप एपीएस करते हैं तो उस एपीएस के हर ट्रांजैक्शन पर आपका टीडीएस कटता है, चाहे वो 10 पैसा हो या 1 रुपया हो, जो भी हो टीडीएस कटता है। वो सभी पैसा जोड़ के आपका अकाउंट में आ जाता है। इसका मतलब है कि आपका आईटीआर फाइल करने में नुकसान नहीं है, फायदा है। तो आपको हर साल आईटीआर फाइल करना होगा। इससे आपका जो वित्तीय लेन देन है ये भी प्रभावित नहीं होगा। और अगर किसी तरह का कोई आपके दुकान में छापामारी होता है या इनकम टैक्स वाले आपसे बोलते हैं, तो आपके पास एक प्रूफ होगा कि हाँ, हम ये काम करते हैं। जो भी सीए आपका आईटीआर फाइल करेंगे उसमें वो पूरा का पूरा ब्यौरा ये होता है कि वो मेंशन करते हैं कि हाँ, ये फला ये काम करते हैं। तो ये आपका सेफ्टी हो गया। तीसरा और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि आप रजिस्टर मेंटेन करें। जैसे कोई कस्टमर आया, उसने पैसा विड्रॉल किया, 5,000 रुपया विड्रॉल किया, उसके अकाउंट में अगर 2,000 बचता है, 3,000 बचता है, तो कैश जितना निकाला वो और उसके अकाउंट में जो भी शेष बचा है वो पूरा का पूरा उससे सिग्नेचर, साइन मोहर जो भी करता हो उससे रखें। इससे ये होगा कि आपका स्थानीय प्रशासन अगर इस चीज को खोजता है या फिर आपके साथ किसी तरह का कोई दिक्कत होता है तो आपका रजिस्टर मेंटेन है, आप दिखा सकते हैं कि हाँ देखिए, कस्टमर इतना तारीख में इतना बैलेंस निकाला है, इतना बचा है, उसका साइन और मोहर आपके पास होगा। तो कहने का मतलब है कि छोटा छोटा चीज जो है, इस पर अगर हम लोग ध्यान देंगे तो आगे चल के ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आपके साथ किसी तरह का कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ये सब मैं सुन के देख के नहीं कह रहा हूं, ये सब मेरा खुद का 13-14 सालों का एक्सपीरियंस है। मैं इस फील्ड में, ऑनलाइन के फील्ड में, सीएसपी के क्षेत्र में मैं 13-14 साल से काम कर रहा हूं। इसलिए मैं अपना जो अनुभव है, और आज तक किसी तरह का मेरे साथ कोई घटना नहीं हुआ है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ है, क्योंकि हम जो भी काम हम करते हैं पूरा का पूरा एकदम मेंटेन रखते हैं। चौथा और एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, जैसे कोई कस्टमर आते हैं हम लोग के पास, तो जब वो अपना पैसा निकासी कर लेते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनका आधार कार्ड छूट जाता है। पैसा जब आप दे देते हैं तो पैसा गिनते हुए चले जाते हैं, फिर आपका ध्यान जाता है उनका आधार कार्ड हमारा यहीं पे छूट गया। तो इस हालात में कभी कभी ऐसा होता है कि 10 गो 5 गो आधार कार्ड दुकान में छोड़े हुए लोगों का रहता है। ये सब डॉक्यूमेंट्स लीगल नहीं है, इनलीगल है। आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपने दुकान पे नहीं रखें, क्योंकि अगर कभी भी किसी भी प्रशासनिक स्तर के अगर जांच आता है या कोई भी अगर आपके दुकान में आके छापामारी वगैरह कुछ भी करते हैं किसी भी तरह के मामले को लेकर, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है आप किसको किसको बताएंगे कि हाँ ये चीज का डॉक्यूमेंट्स है, वो चीज का डॉक्यूमेंट, उनका छूट गया, कहाँ कहाँ बताते रहेंगे।
और पांचवा और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्स, जैसे किसी का आधार में जन्म तिथि बढ़ाना है घटाना है, तो बहुत से दोस्त होते हैं कि उसको एडिट करते हैं, तो वो सरासर इलीगल है, आप खुद कुआं में गिर रहे हैं। तो इन सभी चीजों को नहीं करें। गलत काम, आप कितना 100 रुपया कमाएंगे, थाना आया उठा के लेकर चला गया, आपका 100 रुपया का इज्जत प्रतिष्ठा है। कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हम लोगों से भी भूल चूक हो जाती है। 100 रुपया 50 रुपया के चक्कर में गलत काम, थोड़ा सा आदमी रिस्क ले लेता है और उसके बाद मान लीजिए कि उसके साथ कुछ भी हुआ तो हम फलाना दुकान से हम कराएं, तो ये भी एक तरह से गलत है। तो कुछ चीजें हैं जिसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमको लगा कि बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो नए नए दुकान करते हैं, उनको कहीं ना कहीं गाइडेंस की जरूरत होती है। हम कोशिश करेंगे कि जो भी किसी भी तरह का मामला इस तरह का जब फेस हो तो हम रेगुलर वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग लगभग कोई ऐसा ऑनलाइन से संबंधित काम नहीं है लगभग जो हम लोग नहीं करते हों। तो जब आदमी काम करता है तो उस मैटर को लगातार जब आदमी फेस करता है तो उसमें होता क्या है कि उसमें अनुभव हो जाता है। एक होता है जब आदमी सुनता है कि हाँ ये चीज ऐसे वो चीज ऐसे, तो उसका अलग एक फील होता है। और जिस काम को आप कीजिएगा उसमें आपका एक्सपीरियंस, अनुभव जब होगा, उस मैटर को जो फेस करके आप बताइएगा तो उसका एक्सपीरियंस का लेवल एक अलग होता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो कहीं ना कहीं हमारा वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो कामयाब हो जाएगा। धन्यवाद।